everyone, good morning. Today we will discuss another new topic of our chapter named distribution of electron in an atom. In the previous section we had discussed about the mass number and now we will discuss about distribution of atom. So let's start. We know about the atomic number, mass numbers and Charles Babbage came to understand how the distribution of electron in an atom. हम जानते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में भी जानते हैं और हम मास नंबर के बारे में भी जानते हैं और जो चार्ल्स बड़ी जो कि एक साइंटिस्ट थे वो जानने के लिए आए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है. So today we will discuss about the Charles Babbage scheme. Babbage scheme के बारे में भी हम आज जानेंगे. So according to Bohr's models, electrons revolve in discrete orbit and जो Bohr मॉडल के अनुसार Bohr's मॉडल हमने पढ़ा है तो उसके अनुसार जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ रिवॉल्व करते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट में हैं. ओके, सो चार्ल्स बड़ी प्रोवाइड सम सेट ऑफ रूल्स व्हिच वी कॉल Bohr-Babbage scheme. तो चार्ल्स जो बड़े थे उन्होंने कुछ सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड किए, उसे हम क्या बोलते हैं, Bohr-Babbage scheme. हम बोलते हैं Bohr-Babbage scheme, which we call Bohr-Babbage scheme. So now we will discuss about the rules of Bohr-Babbage scheme. तो अभी हम Bohr-Babbage scheme के रूल्स के बारे में बात करेंगे. तो 3 रूल्स बेसिकली है. तो फर्स्ट रूल क्या कहता है हमसे, if you have to arrange the electrons then arrange it in such a way that the atom get maximum stability. फर्स्ट रूल हमसे ये बोलता है कि अगर आपको किसी भी एटम को अरेंज करना है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है तो आपको कुछ इस तरीके से करना होगा ताकि एटम को मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिले. तो एटम को मैक्सिमम स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी, व्हेन विल एटम गेट मैक्सिमम स्टेबिलिटी, व्हेन इट्स एनर्जी इज लो. जब उसका एनर्जी क्या होगा, लो होगा, तभी जाके एक एटम को मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिलेगी. सपोज this is an atom, this is nucleus of atom and protons and neutrons are present in this nucleus. This is specific energy cells, this is a specific energy cell. तो ये क्या है, एक एटम है और ये इसमें इसका न्यूक्लियस है और ये है स्पेसिफिक एनर्जी सेल. तो इसका लोवेस्ट एनर्जी हम देखते हैं कि कौन सा लोवेस्ट एनर्जी है. तो हम इस ऑर्बिट का नाम है K, इस ऑर्बिट का नाम है L, इस ऑर्बिट का नाम है M और इस ऑर्बिट का नाम है M. ओके, एंड हम इन्हें नंबर भी देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. सो दिस इज एनर्जी सेल्स और यू कैन से दैट ऑर्बिट. ये क्या है, ऑर्बिट और एनर्जी सेल्स है. तो एनर्जी सेल 1, एनर्जी सेल 1, एनर्जी सेल 2, एनर्जी सेल 3 एंड एनर्जी सेल 4. ये हमने कुछ एनर्जी सेल्स के नंबर्स को लिख लिए हैं. सो एनर्जी सेल 2 इज ग्रेटर देन एनर्जी सेल 1 एंड एनर्जी सेल 3 इज ग्रेटर देन एनर्जी सेल 2, एनर्जी सेल 4 इज ग्रेटर देन एनर्जी सेल 3. तो इसमें सबसे लोएस्ट एनर्जी सेल कौन सा है, E1, that means energy cell 1. So the K cell has the lowest energy. इसके पास क्या है, lowest energy है. तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट रूल. What is second rule? Second rule क्या है, after all how many number of maximum electrons can come in this. Second rule हमसे क्या कहता है कि एक एटम में एक जो सेल होता है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. That means what is the capacity of the cell to accommodate the electrons. एक इलेक्ट्रॉन की एक सेल की कैपेसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को accommodate करने के लिए. तो चलिए इसे हम समझते हैं. That's basically a rule given, 2n square. 2n square. According to this rule, cell can accommodate fixed number of electrons. इस रूल के अकॉर्डिंग जो सेल है वो फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
को ही एकोमोडेट कर सकते हैं, राइट। तो इस रूल का हम यूज करेंगे किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने के लिए 2n² रूल का हम यूज करेंगे एंड दैट डिपेंड्स ऑन ऑर्बिट। और ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है ऑर्बिट्स पे या आप कह लो एनर्जी सेल्स पे, इस पे ये डिपेंड करता है। एंड वी गिव बोथ नेम एंड नंबर टू सेल और ऑर्बिट। हम ऑर्बिट को या फिर सेल को नंबर और नेम दोनों ही देते हैं। नंबर भी देते हैं हम सेल को और नेम। जैसे हमने दिया था जो K है उसका नंबरिंग क्या है 1, जो L है उसका नंबरिंग क्या है 2, राइट। तो इसी तरीके से तो हम यहाँ पे देखते हैं the K cell means first cell और K cell, first cell और K cell और second cell और L cell, third cell और M cell। तो यहाँ पे हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं। फोर्थ सेल एंड एंड सेल, ठीक है। तो यहाँ पे वी आर अप्लाइंग दी फॉर्मूला 2n²। हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूला 2n², ठीक। तो 2n के जगह हम क्या लेंगे ऑर्बिट नंबर, n इज टू ऑर्बिट नंबर हमने सपोज किया है। सो n के जगह पे यहाँ पर ऑर्बिट नंबर कितना है फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट का स्क्वायर लिखते रहे, दैट मींस 1 का स्क्वायर, दैट मींस 1 का स्क्वायर। सो 2 into 1 is equals to 2, right? एंड हम यहाँ पे दूसरे में अप्लाई कर रहे हैं 2 तो हमने लिख दिया, एंड के जगह पे कौन सा स्पेसिफिक एनर्जी सेल है तो सेकंड, दैट मींस 2 का स्क्वायर। सो 2 into 4 is equals to 8, right? And 2 into 3 का स्क्वायर, 2 into 9 that means 80। एंड फोर्थ में देखते हैं 2 into 4 का स्क्वायर, 2 into 16 that means 30। इसी तरीके से जो हम एटम के मैक्सिमम स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए उसमें फिल कर सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो हो गया सेकंड रूल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या होता है? थर्ड रूल इज ऑक्टेट रूल। The outermost cell of an atom can accommodate only 8 electrons. थर्ड रूल क्या है? ऑक्टेट रूल। जो सेल का जो एटम का जो आउटरमोस्ट सेल होता है वो सिर्फ 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही एकोमोडेट कर सकता है। So let us understand this with example. Suppose this is sodium atom. This is sodium atom. This is nucleus of sodium. This is first specific energy cells. तो हमने देखा था कि जो फर्स्ट स्पेसिफिक एनर्जी सेल्स है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो 2। So I put 2 electrons in the first specific energy cell. This is second specific energy cells. So in the second specific energy cell only 8 electron can exist. हमने देखा था अभी जो हम किए थे। So I fill 8 electrons. The atomic number of sodium is 11. So 2 plus 8 is equals to 10. अब हमारे पास बचे कितने 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए
specific energy cell लेते हैं and 1 electrons can be in this specific energy cell, राइट। तो इस तरीके से जो है एटम की मैक्सिमम स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक और एटम लेते हैं क्लोरीन, ये क्लोरीन एटम है एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 70। तो इसके एटॉमिक नंबर के अनुसार ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। ओके, so in the first specific energy cell only 2 electron can exist, that means this is first specific energy cell and I fill 2 electrons, and in the second specific energy cell 8 electrons can exist, so I fill 8 electrons. And 8 plus 2 is equals to 10, बचे कितने 7, तो 7 हम दूसरे स्पेसिफिक एनर्जी सेल में लेंगे। 7 इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे न्यूक्लियस में। So this is what we call the distribution of electron. Thank you.